के बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनलिज्म एंड सिस्टम्स अप्रोच। फंक्शनलिज्म और आपको मुझे नियो फंक्शनलिज्म समझाना है, उसके बाद विल एंड द क्लास, ठीक है, देन विल कंटिन्यू लेटर। आज के लिए क्योंकि ये हैवी हो जाएगा, अभी फंक्शनलिज्म हम करेंगे, ठीक है, देन विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन फंक्शनलिज्म, ठीक है, फ्यू क्वेश्चंस ऑन फंक्शनलिज्म एंड सिस्टम्स अप्रोच, एक डिस्कस करके दूसरा मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू डू दैट एज अ पोस्ट क्लास वर्क, ठीक है। पोस्ट क्लास वर्क लिखना मत चाहे, बट ब्रेनस्टॉर्म करके आना, ठीक है, क्योंकि उसमें अगेन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन, और उसके थ्रू हम फंक्शनलिज्म की अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आता है, जो मार्केट में आपके नोट्स हैं बिल्कुल भी अच्छे से समझाते नहीं है फंक्शनलिस्ट अप्रोच को। आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ इग्नू, आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ सोरेनसन, जी सोरेनसन की बुक है, जिसमें इसको फंक्शनलिस्ट अप्रोच को एक्सप्लेन कर रखा है, नियो फंक्शनलिज्म को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आई हैव आल्सो टेकन द हेल्प ऑफ, ठीक है, रिसर्च पेपर्स, ठीक है। चलो, what is the functionalist approach, in what ways it is helpful in maintaining the peace and order in the global politics, ठीक है। बेसिक कोर डिमांड ही पूछ लिया, फंक्शनलिज्म कैसे पीस मेंटेन करता है, ये ही फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डायमेंशन तो इन्होंने खोला नहीं है कि कैसे वो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, ये ही फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, उसका पर्पस ही यही है, ठीक है। तो अब हम इस चीज को समझेंगे, ध्यान से सुनना अब आप, ठीक है, बी रेडी, कि कैसे फंक्शनलिस्ट अप्रोच पीस एंड मेंटेन करती है और क्या है ये, ठीक है, व्हाट इज इट, ठीक है। सबसे पहली चीज समझो कि हमारे जो डेविड मित्रानी है, ठीक है, इट इज डेविड मित्रानी, जो 1940s में ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि पीस कैसे स्टैब्लिश किया जाए वर्ल्ड में, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि पीस कैसे स्टैब्लिश किया जाए, राइट। और उसका उन्होंने एक चीज समझी कि जब तक हम इंटरनेशनली, जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम स्टेट के लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज स्टेट इज द प्रिंसिपल बैरियर, ये प्रिंसिपल बैरियर है, ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल बैरियर इन एस्टेब्लिशिंग पीस, राइट। जब तक हम इस स्टेट सिस्टम से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये सोल्यूशन नहीं आने वाला है, राइट। तो इन्होंने एक सोल्यूशन दिया सिंपल सा, और उन्होंने बोला कि वी कैन क्रिएट अ स्टेट के ऊपर का भी सिस्टम, ठीक है, ऊपर का भी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, बट ये सिस्टम धीरे धीरे क्रिएट होगा, ठीक है। सो ही रोट अ essay called as वर्किंग पीस सिस्टम, इन्होंने ये essay लिखा, राइट। अब इस एस्से में वो क्या बोलते हैं, इस एस्से में वो बोलते हैं कि देखो, अगर हमें वहां पे रीच करना है, उस एरिया पे रीच करना है जहां पे ये पीस स्टैब्लिश हो, तो सबसे पहली चीज तो हमें स्टेट के बियॉन्ड मूव करना पड़ेगा। और स्टेट के बियॉन्ड अगर हमें मूव करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आर फर्स्ट स्टेप शुड बी, आर फर्स्ट स्टेप शुड बी व्हाट, इट शुड बी कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इन नॉन टेक्निकल एरियाज, आई मीन सॉरी, नॉन पॉलिटिकल एरियाज, दैट इज टेक्निकल एरियाज, ठीक है। वाई नॉन पॉलिटिकल एरियाज, बिकॉज पॉलिटिकल एरियाज आर ऑफन कॉन्फ्लिक्चुअल, ठीक है, ऑफन कॉन्फ्लिक्चुअल। सेकेंडली, वाई टेक्निकल एरियाज, बिकॉज दिस टेक्निकल एरियाज का जो कॉपरेशन इट शुड बी लेड बाय एक्सपर्ट्स। अब इन एक्सपर्ट्स के तो कोई वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट हैव दिस वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। समझ में आ गया आपको। अब ये कैसे किया जाएगा टेक्निकल कॉपरेशन, तो टेक्निकल कॉपरेशन आप कैसे करोगे, आप फंक्शनल एजेंसीज क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे फंक्शनल एजेंसी कैसे होगी, जैसे कि FAO, WHO, राइट, दे विल बी एबल टू एड्रेस स्टेट्स के पास क्या प्रॉब्लम होती है, स्टेट्स का क्या रोल है, वेलफेयर करना। तो दीज फंक्शनल एजेंसीज हेल्प इन डिलीवरिंग दीज वेलफेयर नीड्स टू द स्टेट, तो स्टेट को हेल्प करती हैं कि वो वेलफेयर नीड्स को एफिशिएंटली डिलीवर करे, ठीक है। जैसे फाओ की अगर बात करें तो वो आपको फूड सिस्टम्स में हेल्प करता है, WHO की बात करें तो वो आपको वैक्सीन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्थ में हेल्प करता है, हेल्प करता ही करता है, ठीक है। और वो हेल्प जो है इट हेल्प्स द स्टेट इन डिलीवरिंग द वेलफेयर नीड्स एफिशिएंटली। समझ में आया आपको इतना। अब ये बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलफेयर नीड्स जो है सक्सेसफुल हो जाएंगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे इन गेटिंग दीज नीड्स, ठीक है। वंस यू गेट सक्सेसफुल इन गेटिंग दीज नीड्स फुलफिल्ड, what happens is this leads to ramifications, this leads to ramifications, ramifications is nothing but spillover।
तो डेविड मिट्रानी जो है वो स्पिल ओवर वर्ड यूज नहीं करते, वो रेमिफिकेशंस यूज करते हैं। ठीक है, अब रेमिफिकेशंस का मतलब क्या है कि वंस यू आर सक्सेसफुल हेयर, दिस वुड ऑटोमेटिकली एनकरेज, रिमेंबर दिस वर्ड, ऑटोमेटिकली, this would automatically encourage cooperation in politically sensitive fields. ऑटोमेटिकली, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया। ठीक है, ट्रस्ट डेवलप हो गया तो अब आप पॉलिटिकली सेंसिटिव फील्ड्स में भी आ जाओ, राइट? एंड व्हाट विल हैपन इज अ वर्ल्ड कम्युनिटी विल इमर्ज, अ वर्ल्ड कम्युनिटी विल इवेंचुअली इमर्ज वेयर सॉवरेनिटी गेट्स पूल्ड। यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट परफॉर्मेंस करोगे आप फिर, तो पॉलिटिकल फंक्शंस का भी उनका जॉइंट परफॉर्मेंस शुरू कर दोगे, विच कैन बी एफिशिएंटली डन टुगेदर। ठीक है, एफिशिएंटली डन टुगेदर, एंड इन दिस सेंस क्योंकि आप जॉइंट कॉपरेशन करोगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पूल योर सॉवरेनिटी, पूल करोगे, सरेंडर नहीं करोगे। ठीक है, सरेंडर नहीं करोगे। दिस मीन्स क्योंकि आप सरेंडर नहीं करोगे तो अब क्या होगा, नेटवर्क ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज बन जाएगा, एंड दिस विल लीड टू अ क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड कम्युनिटी। ठीक है, वर्ल्ड कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आया आपको? वर्ल्ड कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, स्टेट सॉवरेनिटी पूल हो गई, राइट? नाउ दिस विल लीड टू पीस। अब इस पीस को हम जरा समझते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड कम्युनिटी इमर्ज होती है और कैसे ये पीस की तरफ लेके जाती है, इसको समझो। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है, ध्यान से सुनो इस चीज को। फंक्शनल एजेंसीज है, ठीक है, फंक्शनल एजेंसीज है जैसे कि FAO, फाओ। फाओ क्या करता है, आपको हेल्प करेगा इन टैकलिंग हंगर। ठीक है, WHO आपको किस में हेल्प करेगा, WHO आपको किस में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू इन टैकलिंग द हेल्थ क्राइसिस, द malnutrition क्राइसिस, राइट? नाउ आर एंड डीज, हंगर और हेल्थ, ये सब जो है आर एंड दीज सोसाइटल प्रॉब्लम्स दैट एक्चुअली ट्रिगर वॉर, यही तो वॉर ट्रिगर करते हैं। तो इफ फंक्शनल एजेंसीज हेल्प अस इन हेल्प अस इन रिजॉल्विंग और बेसिकली एड्रेसिंग दीज इश्यूज, देन इट दे ऑल्सो कट डाउन द रूट कॉज ऑफ वॉर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिटीजन्स स्टेट का एलिजेंस क्यों रखते हैं, वाई डू दे पे एलिजेंस टू द स्टेट, वाई डू दे हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट? दे हैव द लॉयल्टी बिकॉज ऑफ द वेलफेयर बेनिफिट्स, क्योंकि स्टेट हमारे लिए बहुत कुछ करती है, राइट? बट अब क्योंकि ये फंक्शनल एजेंसीज हमारा वेलफेयर कर रही हैं, तो क्या हम इंटरनेशनल लॉयल्टी नहीं कल्टीवेट कर लेंगे? क्या हम इनके लिए लॉयल्टी नहीं क्रिएट कर लेंगे? तो शिफ्ट ऑफ लॉयल्टी आपको दिख रहा है, एक शिफ्ट ऑफ लॉयल्टी दिख रहा है ड्यू टू वेलफेयर बेनिफिट्स। अलॉन्ग विद दिस क्या होता है, ये जो सिटीजनरी है इसमें लोकल इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाते हैं, लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाते हैं, जो कि लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं जो कि ग्लोबल कॉपरेशन को सपोर्ट करते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सपोज करो गांव में एक अपना डॉक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, और WHO इंश्योर करता है कि उसके पास वैक्सीन आ रही है, WHO इंश्योर करता है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, डॉक्टर है ना, पढ़ा लिखा आदमी है, वो WHO को सपोर्ट नहीं करेगा? क्योंकि WHO उसको क्या दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है। तो क्या वो इंटरनेशनल कॉपरेशन का एक एडवोकेट नहीं बन जाएगा? क्या वो उसका एक सपोर्टर नहीं बन जाएगा? क्या वो उसका एक वोटर ही नहीं बन जाएगा? एंड जब वो इसका वोटर ही बन जाएगा तो ग्लोबल कॉपरेशन की तरफ हम प्रेशर आएगा, बढ़ते जाओगे। ठीक है, लॉयल्टी भी क्रिएट हो रही है और प्रेशर भी आ रहा है, एडवोकेट कर रहा है आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन की तरफ। यही तो स्पिल ओवर है। कैसे स्पिल ओवर आ रहा है आप देख रहे हो, यही तो स्पिल ओवर है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ होल, बेसिकली अ होल कम्युनिटी जो सपोर्ट करती है ग्लोबल कॉपरेशन को। ठीक है, देन क्योंकि आप ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच ले रहे हो, अब आपका FAO जो है वो इंटरनेशनली वर्क करता है, उसमें इंटरनेशनल लोग आएंगे, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल लोग आएंगे, तो व्हाट विल हैपन, आपका क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। इंटर एक तो यार आज फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। इस फेस टू फेस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इस फेस टू फेस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, वो जो फॉरेनर्स वाले जीनोफोबिया है, फॉरेनर्स वाला स्टीरियो या फिर स्टीरियोटाइप्स जो है, दे विल बी दे विल बी डिस्पेल्ड,
and this face to face interaction will lead to cross border solidarity. क्रॉस बॉर्डर सॉलिडारिटी। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ द फंक्शनलिस्ट अप्रोच लीड्स टू क्रॉस बॉर्डर सॉलिडारिटी आ गई। ऑल ऑफ दिस विल नाउ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी। ठीक है, आपकी वर्ल्ड कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी। आपका क्या होगा, इट वुड रीस्ट्रक्चर दिस स्टेट सिस्टम, दिस स्टेट सिस्टम, ठीक है, इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटी। डिफरेंट फंक्शनल एजेंसीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एजेंसीज होंगी, एक दो तीन चार डिफरेंट फंक्शनल एजेंसीज, एंड दिस इज व्हाट ही डेविड मेट्रानी यूज्ड टू कॉल एज न्यू बेनोवेलेंट इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, ये है आपकी फंक्शनल अप्रोच। दैट इज हाउ इट लीड्स टू पीस। देखो बहुत लोगों को मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करी जाती है अच्छे से। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं करी जाती है अच्छे से, इसीलिए ही आई हैव स्टडीड सो मच। इग्नू से भी पढ़ा मैंने, है ना, वहां से भी पढ़ा, बाकी सारी जगहों से, एंड देन आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग दिस टू यू थोड़ा डीप में जाके। क्योंकि बिल्कुल मेरे को खुद को नहीं समझ में आई आज तक फंक्शनल अप्रोच ढंग से, इतने बुरे तरह से समझाया गया उसको। दिस इज द फंक्शनल अप्रोच। व्हाट इज द नियो फंक्शनल अप्रोच? अब आप नियो फंक्शनल अप्रोच समझो। ठीक है, नियो फंक्शनल अप्रोच वाज गिवन बाय अर्नस्ट हास। अब अर्नस्ट हास ने क्या बोला कि, अर्नस्ट हास ने बोला कि सही है, बात सही बोल रहे हैं डेविड मेट्रानी, आई एम एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हिम, बट मैं उनकी दो तीन बातों से एग्री नहीं करता। पहली बात तो ये जो ऑटोमेटिक स्पिल ओवर की बात कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक स्पिल ओवर नहीं होता है। दूसरी चीज वो बोलते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो आप बोल रहे हो कि टेक्निकल इश्यूज या नॉन पॉलिटिकल इश्यूज को करा जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो ये हो नहीं सकता, डिवीजन हो नहीं सकता, सेपरेशन ऑफ द टेक्निकल मैटर्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स कैन नॉट हैपन। रादर वो बोलते हैं कि जब तक हमारे ये पॉलिटिकल एक्टर्स, जब तक ये पॉलिटिकल एक्टर्स शिफ्ट नहीं करते अपनी लॉयल्टी टूवर्ड्स दी सुप्रा नेशनल, समझ रहे हो आप, पॉलिटिकल सुप्रा नेशनल, यहाँ पे सुप्रा नेशनल बॉडी की बात हो रही है। तो जब तक ये पॉलिटिकल एक्टर्स सुप्रा नेशनल अथॉरिटी पे अपनी लॉयल्टी शिफ्ट नहीं करते, तब तक दिस इंटीग्रेशन कैन नॉट हैपन। अब इंटीग्रेशन क्या है? ही वॉज टॉकिंग स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1970-60s का ईयू। जब ईयू उस समय इंटीग्रेट होता जा रहा था, कोल कम्युनिटी, कोल एंड स्टील कम्युनिटी आपकी आगे आगे बढ़ती जा रही थी, तो देयर वाज नो थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस, नो थ्योरी कुड एक्सप्लेन दिस इंटीग्रेशन, राइट? दैट्स व्हाई ही केम एंड ही सेड दैट इंटीग्रेशन जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टीज को हटा नहीं सकते अलग, ठीक है, बट ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, लो पॉलिटिक्स से शुरू होता है। लो पॉलिटिक्स, ठीक है, एनवायरमेंट ये सब वो सब, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे खाली टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल होने चाहिए अर्नस्ट हास के लिए, क्योंकि बिना इनके तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट कौन है? इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। बट बात आप लो पॉलिटिक्स की करो, लो पॉलिटिक्स की करो, बिकॉज लो पॉलिटिक्स क्या हो, इट इज लेस सेंसिटिव, ठीक है, इट इज लेस सेंसिटिव, बट इट इज नॉट दैट इट इज नॉन पॉलिटिकल, इट इज पॉलिटिकल। ये पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते टेक्निकल को, ठीक है, बट दीज आर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। तो लो पॉलिटिक्स वाले एरियाज में जाओगे, फिर आप क्या करोगे, आप फिर हाई पॉलिटिक्स में जाओगे, ठीक है। जब आप इसमें जाओगे तो व्हाट विल हैपन कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आपने पॉलिटिकल उनको इंक्लूड कर रखा है, ब्यूरोक्रेसी, इंटरेस्ट ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स विल रियलाइज कि सुप्रा नेशनल अथॉरिटी उनके फेवर की बात कर रही है, उनके इंटरेस्ट को हेल्प करती है इन परस्यूइंग, उनके इंटरेस्ट को परस्यू करती है, उनके इंटरेस्ट को एडवांस करती है। And that is why now this bureaucracy and this interest groups, bureaucracy and these interest groups, they will now start, what? They will now start supporting the push. They will now start supporting the push for what? Intergovernmental process. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेसेस को ये सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है, एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड टू अ सुप्रा नेशनल बॉडी,
अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस को सपोर्ट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटेड स्पिल ओवर। ठीक है, वाई? बिकॉज भाई इसको हमने जान के किया है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है। इसको एलीट सोशलाइजेशन जो हमने किया है, ये ब्यूरोक्रेसी जो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, दे हैव बिकम सो एक्वेंटेड टू इट, इसको एलीट सोशलाइजेशन बोलते हैं। ये कल्टीवेटेड स्पिल ओवर है। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग जो ऑटोमेटिकली हो गया, राइट? एंड देन अ सुप्रा नेशनल बॉडी विल बी क्रिएटेड। ये है अर्नस्ट हास की अप्रोच। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसके मल्टीपल है। क्रिटिसिज्म ये है कि पहली बात तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस जो है उनको अकाउंट में नहीं लेती है। आज की डेट में आप देखो ना, ईयू इज एक्चुअली अपेंडिंग। ठीक है, अपेंड हो रही है, इट इज लूजनिंग, द बॉन्ड्स आर लूजनिंग, बिकॉज हंगरी में लिबरल वैल्यूज चलती हैं, वहां पे कुछ और वैल्यूज चलती हैं। So it is not very accommodative of it basically ignores the cultural differences. Further, it also ignores the fact कि states are very unwilling to give up power. No matter what, states are very unwilling to give up power. This contradiction is again shown in EU में आप देखोगे कि कैसे now nationalist movements have started. हमने कल AFD की बात करी थी, तो AFD का एग्जांपल लिख सकते हो आप। So how these movements have started, and now they have started basically what they have started doing is कि वो अब इस मॉडल को पुश बैक कर रहे हैं। देन यू ऑल्सो सी डेमोक्रेटिक डेफिसिट। ठीक है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट दिखता है आपको नॉट इन नियो फंक्शनलिज्म पर से, बट इन फंक्शनलिज्म आपको ये दिखता है। बिकॉज डेमोक्रेटिक डेफिसिट इसलिए दिखता है बिकॉज आप टेक्निकल लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को वो कर रहे हो। ठीक है, दिस इज अ टेक्नोक्रेट लेड एलीट मॉडल। ठीक है, मासिस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो आप। तो दिस इज द डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो क्रिटिसिज्म दिखता है आपको। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक स्पिल ओवर नहीं होता है, और ये सब तो हमने फंक्शनलिज्म में अर्नड शास्त्र क्रिटिसिज्म दे ही देंगे। समझ में आ गया आपको? अब आप इस आंसर को लिख लोगे कि कैसे इट मेंटेन्स पीस। ठीक है, लिख लोगे ना कैसे फंक्शनलिज्म हेल्प करता है? नहीं लिख पाओगे तो मैंने आपके लिए लिख रखा है, डोंट वरी। रैमिफिकेशंस, पूल्ड सॉवरेनिटी, सब कुछ। हाँ, इंट्रोडक्शन में जरूर ये यूज कर लेना, फॉर्म फॉलोज द फंक्शन। ठीक है, अब देखो अगेन कैसे मैंने इसको कीवर्ड को यूज किया। मैंने कहा ये फॉर्म फॉलोज द फंक्शन बॉडी में तो यूज हो नहीं पाएगा कहीं। ठीक है, बट मुझे पता है अच्छा कीवर्ड है, तो आई सेड दैट फंक्शनलिस्ट अप्रोच बाय डेविड मित्रानी इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस ऑफ फॉर्म फॉलोज द फंक्शन। बस यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब बुक का नाम भी लिख दिया, यहाँ पे एस्से का नाम भी लिख दिया इनके, और फॉर्म फॉलोज द फंक्शन को भी कीवर्ड को थ्रो कर दिया किसी तरह। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्म फॉलोज द फंक्शन को यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि कैसे फंक्शनलिस्ट अप्रोच, अगर आपने फंक्शनल कॉपरेशन किया तो फिर फंक्शनल एजेंसीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, बिकॉज द फॉर्म फॉलोज द फंक्शन। फॉर्म फॉलोज द फंक्शन, राइट? गॉट इट? समझ में आ गया? लिख लोगे? समझ में आया? पहले तो ये बताओ, फंक्शनलिज्म तुम्हें क्लियर हुआ आज? ठीक है, फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म समझ में आया? वहां पे सुप्रा नेशनल अथॉरिटी क्रिएट होने की बात हो रही है, वहां पे पूल्ड सॉवरेनिटी की बात हो रही है, वहां पे ऑटोमेटिक स्पिल ओवर की बात हो रही है, वहां पे कल्टीवेटेड स्पिल ओवर की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे बात हो रही है कि पॉलिटिक्स और उसको अलग करके टेक्निकल उसमें टर्म्स में हम शुरू करेंगे। वहां पे बात हो रही है टेक्निकल छोड़ो भाई, यहाँ पे लो पॉलिटिक्स से शुरू करेंगे। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, वहां पे वो बोलते हैं कि ऑटोमेटिक्स, वो पॉलिटिशियंस का उतना रोल नहीं है, दे विल बी गिविंग इट अप ऑटोमेटिकली। ठीक है, गिव अप कर देंगे, स्टेट पूल हो जाएगी, सॉवरेनिटी पूल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल यहाँ पे वाई आर दे इंटीग्रेटिंग बिकॉज पॉलिटिकल एलिट्स विल रियलाइज कि क्या हो रहा है। पॉलिटिकल एलिट्स रियलाइज करेंगे कि उनके इंटरेस्ट में है ये इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंसेस हैं। आई होप आज आपको फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो देन आई थिंक मैं दोबारा से एफर्ट मारूंगा टूवर्ड्स मेकिंग इट फर्दर क्लियरर फॉर यू। ठीक है।